हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान यूनिवर्सिटी, झारखंड। आज मैं बीएड सेमेस्टर 2 के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 7A पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस से है, जिसमें हम देखेंगे की लर्निंग रिसोर्सेज इन साइंस। की लर्निंग रिसोर्सेज इन साइंस, एनीथिंग दैट इज यूजफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज अ रिसोर्स। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयोगी हो उसे संसाधन, रिसोर्स कहते हैं। द मटेरियल थिंग्स एंड इवन द इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम दैट मीट्स द नीड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड अ रिसोर्स। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक सामग्री जैसे सूचनाएं, ज्ञान, बुद्धि इत्यादि संसाधन के अंतर्गत आते हैं। A science program could not function without the resources such as curriculum materials, equipments and facilities. विज्ञान विषय की पढ़ाई बिना संसाधनों के नहीं हो सकती है, जैसे पाठ्यक्रम सामग्री, करिकुलम मटेरियल्स, उपकरण, इक्विपमेंट्स एवं अन्य सुविधाएं, फैसिलिटीज। बट these resources are to be selected only after determining the learning activities to be provided टू द स्टूडेंट्स। परंतु ये सभी संसाधन विद्यार्थियों को दी जाने वाली अधिगम क्रिया, लर्निंग एक्टिविटीज़ प्रदान करने के बाद चयनित की जाती है, सेलेक्ट की जाती है। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी संसाधन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज किए जाएंगे वो लर्निंग एक्टिविटीज़ को प्रदान करने के बाद ही की जाती है, जिससे ये पता चल पाए कि किसका उपयोग करना है। What constitutes a science teaching resource? विज्ञान शिक्षण संसाधन किनसे मिलकर बना है? This is a challenging question as there are different approaches to the teaching and learning of any topic. क्योंकि विज्ञान के किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए बहुत सारे उपागम हैं, अप्रोचेस हैं, इसलिए एक चैलेंज के रूप में है। To help make sense of possibilities, we can classify resources according to as with which most teachers can deploy them into 3 types. संभावनाओं के अनुसार हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि वो कौन कौन से 3 भाग हैं। Resources that are always on hand ready to use at a moment's notice. संसाधन ऐसा हो जो हमेशा एक पल की सूचना पर उपयोग के लिए तैयार हो। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज दैट रिक्वायर लिमिटेड फॉरवर्ड प्लानिंग। संसाधन ऐसा हो जो सीमित फॉरवर्ड प्लानिंग के अंतर्गत हो। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज दैट रिक्वायर डे और वीक्स ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। संसाधन ऐसा हो जो दिन और सप्ताह में प्लान भी किया जा सके और संगठित भी किया जा सके। तो इस तरह से हमने देखा कि हम अपनी संभावनाओं के अनुसार इसे 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। दिस ऑल्सो अप्रोक्सीमेट एन इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन सिंस इमीडिएटली अवेलेबल रिसोर्सेज टेंड टू बी लो कॉस्ट whereas those that require long and care planning tend to involve significant expenses. यह अनुमानित है कि आर्थिक वर्गीकरण के बाद उपलब्ध संसाधनों की लागत कम होती है, जबकि इन्हें लंबे समय तक देखभाल की आवश्यकता होती है ताकि उपलब्ध संसाधन अधिक समय तक सुरक्षित रहे। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस टीचिंग रिसोर्सेज बेस्ड ऑन एस ऑफ डिप्लॉयमेंट। विज्ञान शिक्षण संसाधन ऐसे हो जिसे आसानी से प्रयोग में लाया जा सके, आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। Examples of key learning resources in science: visual aids such as chalkboard, OHP, posters, videos, textbooks, workbooks, bulletin boards, charts, glassware, and other basic equipments that are stored in the laboratory and classroom. Key learning resources in science के जो एग्जाम्पल हैं, विजुअल एड्स में दृश्य सामग्री में चॉकबोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, पोस्टर्स, वीडियोस, पुस्तकें, वर्कबुक्स जिसमें स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, बुलेटिन बोर्ड्स, चार्ट्स, ग्लासवेयर जो मटेरियल ग्लास के बने होते हैं, कांच से बनी सामग्री इत्यादि बेसिक उपकरण जिन्हें प्रयोगशाला और कक्षा में स्टोर किया जा सकता है। की लर्निंग रिसोर्सेज इन साइंस के एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सेस।
Internet access is the ability of individuals and organization to connect to the internet using computer terminals, computer and other devices, and to access services such as email and the world wide web. फिर है सॉफ्टवेयर यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डीवीडी रोम, सीडी रोम, लेबोरेटरी, ये सभी की लर्निंग रिसोर्सेज इन साइंस के एग्जाम्पल में है। फिर है एक्सपर्ट्स लेक्चर्स, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लेक्चर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराना। साइंस प्रोफेशनल्स विजिट, जो साइंस के प्रोफेशनल्स होते हैं उनका विजिट कराना। एक्सकर्सन, फील्ड ट्रिप एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमने देखा की लर्निंग रिसोर्सेज इन साइंस के एग्जाम्पल्स। तो आज का जो टॉपिक है की लर्निंग रिसोर्सेज इन साइंस यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आप सबों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।